नई संसद का उद्घाटन होगा और साफ तौर पर सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इन सब के बीच वीर सावरकर के जन्मदिन के अवसर पर इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आपको बता दें कि खासा ध्यान रखा गया है तमाम सुरक्षा व्यवस्था का, और दिल्ली फायर सर्विस ने अपनी वेबसाइट पर बाकायदा जो कह सकते हैं हम एनओसी है, एनओसी को अपलोड कर दिया है। अगर साफ तौर पर आप देखेंगे तो एनओसी दिल्ली फायर सर्विस की तरफ से दे दी गई है नई बिल्डिंग को, और इसका पता है 118 NA रायसीना रोड, सेंट्रल विस्टा। साफ तौर पर इसमें अगर मैं बात करूं तो जो है एक बेसमेंट है और पर ग्राउंड फ्लोर है, और साथ ही साथ जो है 2 अपर फ्लोर हैं। और साफ तौर पर और ज़्यादा डिटेल्स का खुलासा नहीं कर सकते क्योंकि हमारी संसद की सुरक्षा का मसला है। इन सब के बीच मैं जुड़ रहा हूं डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर संजय कुमार तोमर के साथ। संजय जी, सबसे पहले क्या संसद जो है संसद थी इसलिए एनओसी मिल गई, या फिर आम एनओसी लेने में और संसद की एनओसी लेने में कुछ अंतर होता है? नहीं सर, देखिए, जो रूल्स दिल्ली फायर सर्विस के अंडर जो रूल 27 में जो बिल्डिंग्स कवर होती है, सिर्फ उन्हीं बिल्डिंग्स को एनओसी की रिक्वायरमेंट होती है एज़ पर लॉ। और जो नियम कायदे दूसरी बिल्डिंग्स पर लागू होते हैं, कि जैसे कि बिल्डिंग सैंक्शनिंग अथॉरिटी द्वारा बिल्डिंग प्लान सबमिट करना, उनकी स्क्रूटनी करना, उसमें जो चेंजेस अगर लगते हैं कि कुछ मॉडिफिकेशंस होने चाहिए, वो मॉडिफिकेशंस के बाद में हम उसमें फायर सेफ्टी गाइडलाइंस इशू करते हैं, जैसे दूसरी बिल्डिंग्स को किया जाता है जो रूल 27 में कवर्ड है। उसके बाद जब बिल्डिंग में वो पैरामीटर्स और फायर सेफ्टी के सारे प्रावधान कर दिए जाते हैं, तो हमारी इंस्पेक्टिंग टीम एरिया की जाती है, उनको चेक करती है। उसके बाद ही जैसे दूसरी बिल्डिंग्स को फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, ऐसे ही इसमें भी सभी नियम इसी तरह से सभी बिल्डिंगों में पालन किया जाता है। अच्छा, जो नई संसद है उसके लिए तो इशू कर दिया है और वेबसाइट पर भी ये आ चुका है, तो ऐसे में क्या हम मान लें कि सेंट्रल विस्टा के सभी प्रोजेक्ट्स का एनओसी मिल गया है या फिर अभी और प्रोसेस होने बाकी हैं? देखिए, बहुत सारे सेंट्रल विस्टा के अंदर काफ़ी बिल्डिंग्स हैं। जैसे जैसे मैंने बताया, प्रोसीजर सेम है। अगर कोई बिल्डिंग रूल 27 के अंतर्गत आती है तो उसके बिल्डिंग प्लान्स हमारे पास आए हैं, उसमें बाकायदा उसमें फायर सेफ्टी गाइडलाइंस इशू हुई हैं। और उसके बाद जैसे जैसे वो बिल्डिंग कंप्लीशन पर आएंगी, तो कंप्लीशन में हमारा एक जॉइंट इंस्पेक्शन होता है बिल्डिंग अथॉरिटी के साथ में, और उसके बाद ही उसको हम फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट इशू करते हैं। 40 से ज़्यादा क्या ऐसे क्राइटेरिया होते हैं जिनके बाद से अधिकारी जाता है और उनको इंस्पेक्ट करके देता है, फिर एनओसी मिलती है? देखिए, ये सारी चीज़ें तो वेबसाइट पर हम डाल देते हैं और अपना फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट हमारा इसमें होता है, लेकिन इस विषय पे मैं इनकी डिटेल्स नहीं यहाँ पे शेयर कर पाऊँगा। और बाकी जनरल बिल्डिंग में हम एक्सेस से लेकर कंपार्टमेंटेशन, एग्जिट्स, और उसमें जो रिक्वायरमेंट है फायर एक्सटिंग्विशर, हाइडेंट, होज रील, ये जो भी फायर प्रोटेक्शन और लाइफ सेफ्टी के लिए जो जो प्रावधान बिल्डिंग बायलॉज में है और नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया में है, जो दूसरी बिल्डिंग्स में भी एप्लीकेबल होगा एज़ पर ऑक्यूपेंसी, वो सब चीज़ें चेक की जाती हैं। और आपको बता दें कि जो ऑक्यूपेंसी की अगर हम बात करें तो ग्रुप डी के तहत ऑक्यूपेंसी का जो एनओसी है वो फायर सर्विस ने दे दिया है। हालांकि सुरक्षा कारणों से क्या क्या मानक रहे जिनको देखा गया, यह डिटेल नहीं दी गई है, लेकिन इतना साफ है कि चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था और खासकर फायर की सुरक्षा व्यवस्था से नई संसद लैस है।